दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मथुरपुर में शाह की खाली कुर्सियां और अभिषेक बैनर्जी का जन सैलाब। जी हां, तृणमूल कांग्रेस ने जिसके बाद बीजेपी पर, खास करके भाजपाई चाणक्य पर निशाना साध दिया है। जहां अमित शाह की रैली में खाली कुर्सियां पड़ी रही, वहीं अभिषेक बैनर्जी पहुंचते जन सैलाब उमड़ा। पैर रखने तक की जगह नहीं मिली पब्लिक को। बताऊंगी आके आपको क्या है पूरा मैटर। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। जाहिर सी बात है, 1.5-2 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। 2-4 दिन के भीतर अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी चुनाव आयोग द्वारा। अब इस बीच अमित शाह की रैली में अगर खाली कुर्सियां पड़ी हो और उसी जगह पर जब सेम रैली, सेम मैदान में जब अभिषेक बैनर्जी पहुंचे, तो जन सैलाब इस तरह से उमड़ा कि पैर रखने तक की पब्लिक को जगह नहीं मिली। दरअसल मथुरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की रैलियों के बीच की तुलना अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। टीएमसी ने दोनों रैलियों की तस्वीरों को साझा करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पश्चिम बंगाल में कैसी है। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो देखिए, जिस तरीके से दोनों रैलियों को कंपेयर किया गया है तृणमूल कांग्रेस द्वारा। अब सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर मैं खबर में आगे बढ़ूंगी। यानी दोस्तों, आपने देखा 2 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था, जिसकी बहुत समय से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और वो खबर मैंने भी आपको दिखाया था, जहां खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। पब्लिक जो है वो आधा बात सुनने के बाद, अमित शाह की पूरी बात उन्होंने सुनी भी नहीं, वो निकलने लग गए, है ना। अब टीएमसी का दावा है कि इस रैली के लिए महीनों पहले से जबरदस्त प्रचार किया जा रहा था। पूरे क्षेत्र को बैनर से, होर्डिंग से एकदम भर दिया गया था। भारी संख्या में मीडिया की मौजूदगी भी थी। नेशनल मीडिया, दिल्ली वाले भी पहुंचे हुए थे, लेकिन जमी नहीं बात, वहां पर बनी नहीं। आधे से ज्यादा लोग निकलने लगे थे बीच भाषण में, बीच रैली में। और खाली कुर्सियां, मिडिल टू पीछे का जो पार्ट होता है, वो पूरा का पूरा खाली रहा। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। लेकिन टीएमसी द्वारा जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों में यह दावा किया गया, गृह मंत्री की उपस्थिति के बावजूद भी रैली में कुर्सियां जो है खाली पड़ी रही। लेकिन वहीं पर जब ममता बनर्जी की पार्टी के जो मुखिया हैं, ममता बनर्जी के बाद जो है अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी सांसद, ममता बनर्जी के भतीजे, उसी जगह पर जब टीएमसी पहुंचती है, जब अभिषेक बैनर्जी पहुंचते हैं, तो देखिए भीड़ किस तरीके से उमड़ती है, जन सैलाब किस तरीके से उमड़ता है। अब इसी मुद्दे पर वीडियो को कंपेयर करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख डाली। क्या लिखा गया इसमें, किस तरीके से बीजेपी पर तंज कसा गया। तृणमूल कांग्रेस ने लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री को वो खुद अपना तमाशा बना चुके हैं। उनकी जो रैली थी उसका तमाशा बन गया है। लेकिन उपस्थिति बेहद निराशाजनक थी। इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करने के बाद अमित शाह की रैली में उपस्थिति, भीड़ बेहद निराशाजनक थी। जनता वहां से पूरी तरह जो है नाराजगी, बेकार फील करना, इरिटेट फील करना, परेशान होके रैली छोड़ करके चले जाना,
उसी तरीके से नदारद दिखी। अब तृणमूल ने ट्वीट किया कि 2 मार्च को अमित शाह मथुरपुर में एक रैली को संबोधित करते हैं। उसके लिए जबरदस्त प्रचार प्रसार किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री का खुद वहां पर तमाशा बन जाता है। मीडिया वहां पर मौजूद होता है। बैनर और होर्डिंग्स हर जगह लगे होते हैं, लेकिन लोग नदारद थे। उपस्थिति बेहद निराशाजनक थी। अब कुछ ही दिनों बाद जब श्री अभिषेक बैनर्जी उन्होंने मथुरापुर में एक रैली को संबोधित किया, कोई बनावटी प्रचार या दिखावटी तमाशा नहीं था। फिर भी वहां जनता की भरपूर उपस्थिति थी। हर जगह जनता का प्रेम और समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और यही बात है कि अभिषेक बैनर्जी को हाफ पैंट मिनिस्टर से अलग करती है। यानी यहाँ पर अमित शाह को हाफ पैंट मिनिस्टर कहा जा रहा है। एक जनता के प्रति समर्पित है, दूसरा सत्ता के प्रति समर्पित है। और हमारे ये जो अंतर है ना, ये जनता को अच्छे से दिखाई पड़ रही है। एक ही जगह पर ये तो टीएमसी ने ट्वीट किया दोस्तों, पर सोचने वाली बात है। टीएमसी इस समय आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, भाजपा लगाएगी, चुनाव है सामने, ये बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, मैंने आपको खबर खुद दिखाया था, उस खबर की जानकारी मैंने आपको दी थी वीडियो के साथ। लेकिन सोचने वाली बात है, एक ही जगह पर, एक ही मैदान में कुछ दिन पहले जब अमित शाह रैली करते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, भाजपा के टॉप 2 लीडर में है अमित शाह, सेकंड नंबर पर है अमित शाह। वो अमित शाह जब पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में रैली करते हैं, उसका प्रचार प्रसार होता है, भाजपा के सभी दिग्गज उस मंच पर मौजूद होते, उस रैली में मौजूद होते हैं। उसके बावजूद भी कुर्सियां खाली थी, लोग रैली छोड़ करके जा रहे थे। लेकिन वहीं पर जब 15 दिन के भीतर अभिषेक बैनर्जी रैली करने पहुंचते हैं, बिना किसी अत्यधिक प्रचार प्रसार के, तो जनसैलाब उमड़ता है वहां पर। और यही कंपैरिजन करके टीएमसी ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, फिर एक बार बंगाल को ममता बनर्जी ही जीतेगी और ये बंगाल बंगालियों के पास ही रहेगा, ना कि बाहरियों के पास जाएगा। फिलहाल ये दोनों वीडियो को कंपेयर करते हुए आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।